टाटा पावर DDL में ऊंचाई पर कार्य मुख्यतया सीढ़ी के द्वारा किया जाता है। TPDDL में मुख्य रूप से 2 फोल्ड और 3 फोल्ड FRP लैडर का प्रयोग किया जाता है। 2 फोल्ड FRP लैडर की लंबाई 12 मीटर और 3 फोल्ड FRP लैडर की लंबाई 9 मीटर होती है। सीढ़ी के द्वारा ऊंचाई पर कार्य करने की प्रक्रिया हम मुख्यतया 4 भागों में समझ सकते हैं। पहला, सीढ़ी की रखरखाव या स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने का सही तरीका। कार्य से पूर्व सीढ़ी तथा पोल या जिस संरचना पर कार्य करना है उसकी सुरक्षित स्थिति की जांच। तीसरा, सीढ़ी को सही प्रकार से लगाना तथा उस पर चढ़ने, उतरने और कार्य करने की सुरक्षित विधि। चौथा, सीढ़ी पर कार्य करने में आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग। आइए अब हम यह समझते हैं कि FRP लैडर को किस प्रकार से स्टोर और हैंडल करना चाहिए। FRP लैडर को हमेशा दीवार पर लगे सपोर्टिंग एंगल के ऊपर समानांतर स्थिति में रखना चाहिए। 2 सपोर्टिंग एंगल के बीच की दूरी 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, FRP लैडर को जमीन पर हॉरिजॉन्टल स्थिति में एक दूसरे के ऊपर नहीं रखें। इस स्थिति में रखने से लैडर के साइड रेल के ट्विस्ट होने या ऐंठने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। FRP लैडर को हमेशा 2 व्यक्तियों के द्वारा हॉरिजॉन्टल या पट स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना चाहिए। लैडर को कभी भी खड़ी अथवा वर्टिकल कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर न जाएं। जहां तक संभव हो लैडर को खुले स्थान पर स्टोर नहीं करें। लैडर को हमेशा बारिश, अत्यधिक नमी अथवा विपरीत मौसम से बचाकर रखें। बारिश अथवा नमी की वजह से सीढ़ी के FRP मटेरियल के खराब होने की संभावना होती है। जांच के दौरान यदि कोई लैडर डिफेक्टिव या कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसी सीढ़ी को हमेशा डिफेक्टिव डू नॉट यूज का टैग लगाकर अलग स्थान पर स्टोर करें। डिफेक्टिव लैडर या सीढ़ी को काटकर कार्यस्थल से हटा दें। मेकशिफ्ट या काम चलाऊ सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें तथा सीढ़ी में किसी भी प्रकार के जुगाड़ के द्वारा मरम्मत करने का कार्य नहीं करें। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सीढ़ी की कार्य करने की सही स्थिति और उसमें संभावित खामियों की जांच अवश्य करें। सर्वप्रथम सीढ़ी के दोनों किनारों के साइड रेल्स में क्रैक, दरारें अथवा बेंड की स्थिति की जांच करें। यदि सीढ़ी की साइड रेल्स में कोई भी क्रैक या बेंड पाया जाता है तो उस सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें। किसी भी सीढ़ी की स्थिरता के लिए उसके चारों रबर सूज का सही स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि रबर सूज अत्यधिक घिसे हुए, क्षतिग्रस्त या ढीली अवस्था में है तो उसे तुरंत बदल दें। खराब रबर सूज वाले सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें। साइड रेल्स की जांच करने के पश्चात सीढ़ी के स्टेप्स की जांच करें। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि सीढ़ी में सभी स्टेप्स उपलब्ध हैं तथा ढीली अथवा घूम तो नहीं रही हैं। ढीले अथवा घूमते हुए स्टेप्स के कारण चढ़ने और उतरने के दौरान लाइनमैन का संतुलन बिगड़ सकता है तथा ऊंचाई से गिरने का कारण बन सकता है। चढ़ते और उतरते समय सीढ़ी के ओवरलैपिंग सेक्शन में अत्यधिक झुकाव की स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ओवरलैपिंग सेक्शन की स्टेबिलिटी की जांच अवश्य करें। और अंत में सीढ़ी में लगे हुए लॉकिंग सिस्टम, रोप और पुली की जांच करें। यदि लॉकिंग सिस्टम ढीला, मुड़ा हुआ या क्षतिग्रस्त है तो सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें। जांच के दौरान यदि FRP लैडर में दर्शाए गए खामियों में से किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे कार्यस्थल से तुरंत हटा दें। सीढ़ी को कार्यस्थल पर ले जाने से पहले इसे हैंड कार्ट, ठेले, ई-रिक्शा या वैन के ऊपर सुरक्षित ढंग से कम 2 जगह से अवश्य बांधें। कार्यस्थल पर पहुंचने के पश्चात सीढ़ी को ठेला, ई-रिक्शा या वैन से सावधानी से उतारें तथा इसे जमीन पर फेंक करके बिल्कुल न रखें।